नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों को सूत्रों के आधार पर भरें। माध्य जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो काल्पित माध्य प्लस विचलनों का योग और बटा में क्या रहता है, आपकी बारंबारताओं का योग रहता है ना, यानी पदों का योग कह सकते हैं, कुल बारंबारता कह सकते हैं, या पदों का योग कह सकते हैं, पदों का योग या फिर कुल बारंबारता भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, ए बराबर में है ना, ए बराबर में यहाँ माध्य बराबर में, यहाँ आपके बुक जो आप देख रहे हैं ना, माध्य से सूचित कर रहा है ए को, आपके भारतीय वन में माध्य को कैपिटल ए से सूचित किया है और कल्पित माध्य को स्मॉल ए से लिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ ले लेते हैं। ये माध्य बराबर में खाली स्थान, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आप भर देंगे किसको, ए को, कल्पित माध्य को स्मॉल ए से सूचित किया था, स्मॉल ए को एफ आई डी आई, और बटा में यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। 3 नंबर ए बराबर में कल्पित माध्य प्लस में यहाँ पे देखिए क्या दिया, सिग्मा एफ आई डी डैश और बटा में सिग्मा एफ, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या भरेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, तो यहाँ हम लोग एच भर देते हैं या एल भर देते हैं, एच लिखिए या एल भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये आपका कौन सा फॉर्मूला दिखा रहा है, पग विचलन विधि था ना जी, वही बता रहा है, यहाँ पे पग विचलन विधि ही बता रहा है, तो हम एच से बताए थे, आपके बुक भारतीय वन में एल यूज करता है, यहाँ पे एल, और यहाँ डी डैश क्या है, तो डी डैश बराबर में हो जाएगा एक्स आई माइनस एल और बटा में एच, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई बटा एच या डी बटा एच, समझ गए। अगर मैं यहाँ एल लिखता हूं तो डी बटा एल लिख दूंगा, समझ गया ना, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई, और मैंने वहां बताया था यू आई, और बटा में सिग्मा एफ आई और इनटू में एच। तो आपके बुक में क्या कर दिया है, एच के जगह जो लंबाई थी, एच के जगह यहाँ पे एल यूज किया है, और यू आई के जगह यहाँ पे डी डैश यूज किया है, तो डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो जो विचलन होता है ना, उन विचलन और बटा में डी डैश बराबर में विचलन और बटा में वर्ग ऊंचाई या वर्ग लंबाई, वही डी बटा एल, समझ गया। 4 नंबर इसका देखिए, इसका मान क्या होगा यह आपको बताना है, यहाँ थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। मैं यहाँ पर इसमें अलग अलग इसमें सिग्मा लगा देता हूँ, या मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स माइनस माध्य बराबर में, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स माइनस में माध्य। चलिए 1 रखेंगे, यहाँ पे चाहो तो आई लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस माध्य प्लस x2 माइनस माध्य प्लस x3 माइनस माध्य, ये कहां तक चला जाएगा, xn और माइनस का माध्य, समझ गए। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबके प्रथम जो घटक यहाँ पे देख रहे हैं इनको एक साथ ले लेता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3, कहां तक है ये आपके, xn तक है, और ये जो द्वितीय देख रहे हैं ना, सब माध्य माध्य माध्य, इसको सबको एक साथ दे दो, तो माइनस कॉमन करूंगा तो माध्य प्लस माध्य प्लस माध्य, ये कितना बार हो जाएगा, n बार हो जाएगा, ठीक है, n पदों तक। ये आपका इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूं ना। चलिए अच्छा, इसका योग कह रहा है यहाँ पर x1 x2 x3 xn तक का योग, तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर मुझे माध्य निकालना है तो सभी चर मानों को जोड़ते हैं, और किससे भाग कर देते हैं, तो उसकी संख्या से हम लोग भाग कर देते हैं, तो ये जाके उधर गुणा करेगा, तो n x के ऊपर बार यानी कि n इंटू समांतर माध्य किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, कहां तक ये है, xn तक, इसके बराबर होगा। यानी कि मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका n इंटू में माध्य और माइनस, यह n टाइम्स है तो यह भी हो जाएगा n इंटू में माध्य, तो ये घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन